इक्वेशन ऑफ मोशंस में तुम्हें याद रखना है कि देर आर 3 टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एक है v इज टू यू प्लस ए टी, एक्चुअली ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूले को रीअरेंज कर रखा है। सेकेंड है s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे s नहीं है, यहाँ पे v नहीं है, यहाँ पे t नहीं है। अगर मुझे टाइम मांगा है तो मुझे वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, तो मैं कभी भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज कर सकती, मुझे फर्स्ट और सेकंड यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे v मांग रखा है तो मैं कभी भी सेकंड नहीं यूज कर सकती, मुझे फर्स्ट और थर्ड में से किसी को चूज करना पड़ेगा एज पर द वैल्यूज। एंड सेम वे डिस्टेंस मांगा है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकते हो, फिर तुम्हें सेकेंड और थर्ड में से यूज करना पड़ेगा, जो भी वैल्यूज तुम्हें गिवन है उसके अकॉर्डिंग सोच के तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन को चूज करना है। तो हमें ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले हम ये 3 एग्जांपल्स एंड देन हम जो इंडेक्स के क्वेश्चन है वो करेंगे, एंड देन हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल 5 में कह रहे हैं, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। मुझे u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, v की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आ रहा है, तो पर मुझे 5/18 यूज करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 18 1 ज़ा 4 ज़ा, दिया जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम मुझे 5 मिनट्स दे रखा है, इसको हम करेंगे तो 5 इंटू 60 दैट इज 300 सेकेंड्स हो जाएगा। एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो a का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। अब v की वैल्यू मुझे 20 दे रखी, u की 0 दे रखी और ये 300 है, तो ये आ जाएगा 20/300, एक 0 कैंसिल होकर ये 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। फिर इन्होंने डिस्टेंस मांगा है, पर ऑब्वियसली हम इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम 1 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10 हो जाएगा, फिर एक और 0 लगा के 100 एंड 15 6 90, तो ऐसे आके ये कितना आ जाएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इन्होंने s पूछा है तुमसे, तो तुम्हारे पास s है, u है, v है, t है, चॉइसेस यू है, तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू हमें गिवन है, v हमारे पास है 20 का स्क्वायर, u है 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की चॉइस तुम्हारी है, आइदर तुम 0.06 लिखो या 1/15 लिखो, दोनों चल जाएगा, इंटू एस। तो ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 2/15s। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो जाके, तो एस की वैल्यू क्या आएगी 400 इंटू 15 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 200 ज़ा, तो ये आ जाएगा 3000 मीटर। तो अगर हम किलोमीटर में बात करें तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। 7.6 में कह रहे हैं, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 टू 36। ये u है, ये v है, ये इसका टाइम है। फाइंड द एक्सेलरेशन, पर पहले मुझे uv को कन्वर्ट करना पड़ेगा। u हमारा 18 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18, 18 कैंसिल होके ये सिंपली 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। सिमिलरली v को भी कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू 5 है, अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन्होंने डिस्टेंस मांगा है, अगेन चॉइसेस और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। v की वैल्यू इन्होंने मुझे 10 दे रखी, तो 10 का स्क्वायर, u की वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस 2 इंटू ए 1 आया है मेरा, और एस एज इट इज, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25 प्लस 2s, तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 2s, s इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 3 से 6 37.5 मीटर, और ये हमारा आंसर है। अब इंडेक्स का क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है हमें, a की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तुम्हें नहीं समझ में आता है तो यूनिट देख के भी समझ सकते हो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ये टाइम है 2 मिनट, तो मिनट को कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकेंड्स आ जाएगा। स्पीड एक्वायर्ड पूछा इन्होंने, तो तुम्हें v मांगा है इन्होंने यहाँ पे, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे v माइनस यू अपॉन टी। a 0.1 दे रखा है, v हमें ढूंढना है, u की वैल्यू 0 दे रखी है और टाइम हमें 120 दे रखा है, तो v क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 120, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक 0 डेसिमल यूज करके 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है, तो अगेन हम v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखेंगे। अब v की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास टाइम, v की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है प्लस 2 इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 0.1 इंटू एस। अब ये आ जाएगा 144 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू एस। एस की वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाई 0.2। यहाँ पे हम डेसिमल्स हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1440/2, तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 720 मीटर। फिर इन्होंने कहा ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो इसका मतलब ये u की वैल्यू ब्रेक अप्लाई करी तो आफ्टर सम टाइम ट्रेन रुक जाएगी, तो उसको यहाँ पे भी बता रखा है इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो मतलब v की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। u है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 हो जाएगा, 18 1 जा 18 5 जा हो जाएगा, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। अब v तो 0 है, एक्सेलरेशन इन्होंने -0.5 दे रखा है, फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो, तो इन्होंने सीधा तुम्हें s की वैल्यू मांगी है, t तो मांगा ही नहीं है, तो हम सेकेंड इक्वेशन तो यूज ही नहीं कर सकते, उसमें टाइम आता है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सिंपली थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v हमारा 0 का स्क्वायर है, u 25 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू -0.5 इंटू एस, तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 625 प्लस 2 इंटू -0.5 -1 हो जाएगा इंटू एस, तो ये आ जाएगा -625 इज इक्वल्स टू -s, s की वैल्यू कितने हैं 625 मीटर आ गई। ठीक है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेंटीमीटर के साथ सेकेंड भी चल जाता है जब हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है, और वेलोसिटी इज 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, टाइम 3 सेकेंड्स दे रखा है और u तुम्हें 0 दे रखा है। अब तुमसे इन्होंने वेलोसिटी मतलब कि v मांगा हुआ है, अब तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कन्वर्जन क्या आएगा 2, हमें पता है व्हाट इज 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चॉइस तुम्हारी, कन्वर्जन करो नहीं करो। अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है जो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0.02 है और टाइम की वैल्यू 3 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0.06 आएगा, तो ये आ गया 0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सेंटीमीटर में भी रखोगे तो भी चल जाएगा। अब ये कह रहे रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स, तो टाइम 10 सेकेंड्स दे रखा है, आफ्टर स्टार्ट बोला है तो इसका मतलब u इज 0, इन्होंने हमसे s मांगा है, तो ऑब्वियसली सेकेंड इक्वेशन में v नहीं होता है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s ढूंढना है तो u तो मुझे पता है 0 इंटू टाइम इज 10 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू 4 है और टाइम मेरा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 0 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 2 दैट इज 200 और मीटर आ जाएगा। A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity 5 मीटर सेकेंड, तो ऑब्वियसली हमारी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, नहीं तो चीज़ें हम थ्रो ही नहीं कर सकते ऊपर की डायरेक्शन में। एक ही वैल्यू, जब तुम कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर थ्रो करते हुए आर अगेंस्ट ग्रेविटी, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, याद रखना है। एंड हाइट अटेन मतलब डिस्टेंस मांगा इन्होंने और टाइम टेकन मांगा,
अब तुम्हें पहले टाइम निकालना है और ऑब्वियसली जब तुम उसको थ्रो कर रहे हो तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। हमारा फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू 0 है, यू की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू -10 है और टी एज इट इज। तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू -10t। -5 डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल्स टू टी। तो ये आ जाएगा सिंपली 0.5 सेकेंड। ठीक है टाइम। अब इन्होंने s मांगा है तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू हमें दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू एस। तो ये आ जाएगा -25 इज इक्वल्स टू -20s। एस इज इक्वल्स टू -25 अपॉन -20। तो ये आ जाएगा 5 as 25, 5 4 20, तो 4 1 4 एंड देन 25। तो हमारा आंसर है 1.25 मीटर। अब हम बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 करेंगे। ऑलरेडी हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वाले में कर चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं अब वो मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हमारा u जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। हमें एक्सेलरेशन ये दे रखा है और ये हमें टाइम दे रखा है और हमें मांगा है डिस्टेंस। तो s अब ऑब्वियसली v नहीं तो हमें सेकेंड इक्वेशन यूज करना पड़ेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है, t 8 है प्लस हाफ इंटू ए हमारा 3 है और t का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 64। तो ये आ जाएगा 32। तो ये आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 6 मीटर। तो ये आंसर है। अब क्वेश्चन 5th में इन्होंने कहा है ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. तो ये रहा ना, यहाँ से ये क्या हो गया 5 सेकेंड्स में स्टॉप हो गई तुम्हारी कार। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तुम देखो पहले 52 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करो। 18 1 18, 2 9 26, तो ये आ जाएगा 5 6 30, 5 2 10, 130/9, 14.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और जब 3 किलोमीटर पर आवर होगा 3 इंटू 5/18 तो 0.82 होगा। तो हमने इनको मार्क कर दिया, देखो ये रहा ना 0.82 और यहाँ पे आ जाएगा 14 पॉइंट हमने मार्क कर दिया। और ऑब्वियसली 5 सेकेंड्स में आके स्टॉप हुआ तो हमने वहाँ से लेके वहाँ तक लाइन ज्वाइन कर दी और ये 10 सेकेंड्स में जाकर स्टॉप हुई तो हमने ऐसे कर दी और हमने इनके शेडेड पार्ट्स मार्क कर दिए। अब ये कह रहे विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल फादर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ऑब्वियसली तुम इनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो पहले वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ इंटू 5 सेकेंड्स इंटू 52 किलोमीटर पर आवर को ऑब्वियसली हमने कन्वर्ट करा है 14.4। तो जब तुम उनका कैलकुलेशन करोगे तो 36.11 आएगा। ऐसे ही हम इसका भी एरिया कैलकुलेट करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो बेस तो हमारा 10 आया है एंड जो इसका हाइट है वो 0.82 आया है। अब जब इनका भी तुम कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा 4.16 आएगा। तो सबसे ज़्यादा किसने केस 1 वाले ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। याद रखना है जिसका ज़्यादा इंक्लिनेशन है ना, जो वाई एक्सिस के ज़्यादा क्लोज है तो उसका सबसे फास्ट होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसका सबसे फास्ट हो रहा है बी, क्योंकि बी वाई एक्सिस के क्लोज है तो उसका स्लोप भी ग्रेटर होगा। फिर इन्होंने कहा है आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तीनों का तीनों कहीं सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए तीनों कभी भी सेम पॉइंट में नहीं होंगे। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं बॉल इज जेंटली ड्रॉप। तो इसमें u की वैल्यू 0 होगी, s की वैल्यू 20 है एंड a की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो v ढूंढना है हमें। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u की वैल्यू 0 है, 2 इंटू a इज 10, s की वैल्यू इज 20। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 400
तो v आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, v इज इक्वल्स टू रूट 400 जो कि आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा लेते हैं। v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 10 है और टाइम हमें ढूंढना है, तो t आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2 सेकेंड। 8 में इन्होंने कहा फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट 4 सेकेंड्स में ये है, तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस हमारा क्या है 4, हाइट कितनी 6, तो ये आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, तो तुम देख रहे हो 6 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड्स तक उसने सेम स्पीड से ट्रैवल किया है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन। 9th में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If a body is moving in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. In such a motion, the speed may be same throughout the motion. ठीक है, ऐसे इसमें तुम देखोगे स्पीड तो सेम पॉइंट पे, हर पॉइंट पे स्पीड कैसे होगी, सेम होगी, पर वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। इट इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट इन इट्स मोशन ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि हर एक पॉइंट पे तुम्हारा डायरेक्शन क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर तुम रेक्टेंगुलर ट्रैक लो तो तुम देख रहे हो कि इसकी साइड्स कितनी बार चेंज हो रही है, 4 बार, तो तुम 4 बार डायरेक्शन चेंज करोगे। हेक्सागोनल में साइड कितनी बार चेंज हो रही है, 6 टाइम्स, तो तुम्हारा डायरेक्शन भी 6 पॉइंट्स पे चेंज होगा। ऑक्टागोनल होगा तो तुम्हारा कितना 8 टाइम्स होगा, पर सर्कुलर में कितने पॉइंट से इन्फिनाइट, तो तुम्हारा डायरेक्शन कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, इन्फिनाइट टाइम्स चेंज हो रहा है। इफ द एथलीट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पाथ, द ओनली चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सर्कुलर पाथ में इन्फिनाइट पॉइंट से तो इन्फिनाइट टाइम्स उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। We know that the circumference of a circle of radius is given by 2 pi r. If the athlete takes t seconds to go on one round the circular path of radius r, the speed v is given by v is equals to 2 pi r upon t. When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. If you clearly note on being released that the stone moves along a straight line, जब तुम circular ऐसे उसको ऐसे घुमा रहे हो और जैसे जिस पॉइंट पे तुम छोड़ दोगे तुम देखोगे वो स्टोन कैसे जा रहा है, इट विल, जैसे तुम स्टोन को रिलीज कर रहे हो इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट व्हेन द स्टोन वाज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। और ऐसे इसको कि जिस सेम पॉइंट पे वो सेम डायरेक्शन में चला जाएगा या सर्कल को टच करते हुए जो पॉइंट जाता है हम उसको टेंजेंट कहते हैं, तो ऐसे इसमें हम क्या कहेंगे, इट इज मूविंग टेंजेंशियली। ठीक है, तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होती है, तुम्हारा जो वेलोसिटी है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसलिए हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे एनसीईआरटी का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Captain Nanaka state which of the following situation is possible: an object with a constant velocity but zero constant acceleration but with zero velocity। ठीक है, जब भी तुम एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हो उसके पास वेलोसिटी कैसी होती है, जीरो होती है, बट उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड सेम है पर एक्सेलरेशन से चेंज हो रहा है, तो ये अभी हमने जो सर्कुलर मोशन देखा था वो वाला केस है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी पॉसिबल है। व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इट्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होगा कि इट इज टेंजेंशियल। जब तुम लोगों को टेंजेंट का कंसेप्ट समझ में आएगा ना, तो ये टेंजेंशियली मूव करता है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो इस वजह से ये उसका केस हो जाएगा। तो तुम कोई भी सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल दे दो, इट इज पॉसिबल। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड। अब हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन टी। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू हम 3.14 कहेंगे और r की वैल्यू 42250 अपॉन 24 लिखेंगे टाइम को, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 12 जा 2 6 जा, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 1 2 5 जा 10 2 7 जा 14।
अब इसको अगेन हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 1 2 5। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा, ये आएगा डिवाइडेड बाई 3, तो आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 0, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। तो ये आया 11055.146 अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स आगे जाएगा, तो 1.1055 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज एंड जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए और यहाँ पे हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।